हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं अवाम दोस्त। पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, वहीं पर जब साल का इख्तिताम होता है तो मुख्तलिफ सर्वे हमारे सामने आते हैं, जब पता चलता है कि हमारी साल की कारकर्दगी आखिरकार कैसी रही। वहीं पर जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में हम अगर बात करें तो बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से हर साल के आखिर में रिपोर्ट जारी की जाती है, जब पता ही चलता है कि पाकिस्तान से बाहर कितने लोग जो हैं उन्होंने कोशिश की बाहर जाने की और उनमें से कितने लोग जो हैं वो बाहर जा चुके हैं। 2023 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 8 लाख का रेशो था, 2024 में 7 लाख का हुआ और 2025 के अख्तिताम पर हम देखते हैं कि तकरीबन 6,16,000 जो अफराद हैं वो हमारे गल्फ स्टेट में हमें नजर आए। अब जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान से बाहर लोग अमूमी तौर पर जा रहे होते हैं लेबर वीज़ास पर, गल्फ स्टेट में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे अनस्किल्ड या स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग जा रहे होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ वो लोग भी हैं, वो नौजवान भी हैं हमारे जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो पोजीशन होल्डर्स हैं, उसके बावजूद भी उनका कहना यही होता है कि पाकिस्तान से बाहर उनका मुस्तकबिल ज़्यादा रोशन है, पाकिस्तान से बाहर वो ज़्यादा सेफ हैं। पाकिस्तान में ना रहने की वजह ये है कि यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि ना उनका फ्यूचर ब्राइट है और ना ही उनको उस तरीके से स्टेबिलिटी उनके करियर में आ सकती है जिस तरीके से आनी चाहिए। अब ये रेशो कहा तो जाए, अगर हम देखें गुज़श्ता 2 सालों से तो ये कम हुआ है, लेकिन अगर हम इस साल देखें जिस तरीके से वीज़ा प्रोसेसेस को मुश्किल बनाया गया, जिस तरीके से बहुत सारे आप कह लें कि ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तानी वीज़ा उस तरीके से पाकिस्तानियों को नहीं दिया गया, वहीं पर दूसरी जानिब इतना प्रेशर होने के बावजूद भी अगर 6,16,000 अफराद कामयाब हुए हैं बाहर जाने में और बाहर जाकर जो है वो कमा रहे हैं, तो फिर ये आखिरकार सवाल किससे बनता है और आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह मायूसी है? क्या इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान में अपने आप को उस तरीके से आप कह लें कि सेफ नहीं समझते कि उनका फ्यूचर यहाँ पर सेफ होगा, या फिर इकोनॉमिकली जो आप कह रहे हैं इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में, ये एक बुनियादी तौर पर वजह है। आज के प्रोग्राम में यही डिस्कस करेंगे, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? यूनुस बादशाह। यूनुस बादशाह या बादशाह? बादशाह। बादशाह। अच्छा यूनुस, ये बताओ कि कभी कोशिश की है पाकिस्तान से बाहर जाने की? बस इधर ही रोजी मिल रहा है तो अल्लाह का शुक्र है, हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी और शौक नहीं है बाहर मुल्क जाने का। बाहर मुल्क जाने का शौक नहीं। ये जो इतने लोग बाहर ममालिक जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे कारोबार रोजगार नहीं है। जैसे अभी अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, हम लोगों पे बहुत परेशानी है, हर चीज़ महंगा है, मूंगफली नहीं आ रहा है, मतलब हर काम रुका हुआ है, चाहे ड्राई फ्रूट में हो या वो माल्टी के लिए मतलब ये सिस्टम हो, तो सारा इंजीर सब कुछ महंगा है, हम लोगों को बहुत परेशानी है। परेशानी हो रही है, इस वजह से लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, बस हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। आज इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो कि जाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद भी हैं और किसी ना किसी मजबूरी के तहत नहीं जा पा रहे। चंद और लोग जो यहाँ पर मौजूद है उनसे जरा क्विकली हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान। अरसलान साहब क्या काम करते हैं? मैं दूध का काम करता हूँ। कितना अरसा हो गया? 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए। अच्छा ये बताइएगा, कभी ये ख्याल आया या कभी आपके इर्द गिर्द या आपके खानदान में कोई बंदा मुल्क से बाहर गया हो कमाने के लिए? बहुत गए हुए हैं। बहुत गए हुए हैं। तो कब गए? ये काफी टाइम हो गया या अभी रिसेंटली गए? कुछ तो अभी गए हैं, तकरीबन एक तो परसों ही गया है। अच्छा। चाचू मेरा। तो आप जब उनसे बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? पाकिस्तान से बाहर जाने की वजह क्या है? रोजगार नहीं है, रोज कहाँ गए वो? महंगाई ज्यादा है। कौन से मुल्क गए? कुवैत गए मेरे ख्याल। कुवैत गए। हाँ। तो वहाँ जाकर क्या करेंगे? अब देखो क्या मिलता है उनको काम करने के। अच्छा ये आप कह रहे हैं कि रोजगार अगर पाकिस्तान में मौजूद हो तो लोग बाहर नहीं जाएंगे? बाहर क्यों जाएंगे फिर जब यहाँ मौजूद होगा तो ये आपको लगता है कि जो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर लोग जा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान में फिर रहेगा कौन? अब जाहिर बात है जिन्होंने यहाँ रहना वो तो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे। अब हर जगह तो सिफारिश चल रही है, जिस काम को देखो वो सिफारिशी पे चल रहा है, तो इस वजह से जो है जिसने मेहनत मजदूरी करनी है वो यहाँ भी करेगा, बाहर जाके भी करेगा, मेहनत मजदूरी करनी है ना। तो अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका मिलता है और बाहर जाने का, तो आप जाएंगे? अब कुछ अच्छा मिलेगा तो फिर तो जाना पड़ेगा। जाएंगे? जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे? जाएंगे और क्या, तो जाएंगे। ठीक है जी भाई, आप बताएं अगर जिंदगी
में कभी कोशिश की है वैसे बाहर जाने की? जी बिल्कुल किया। की है कोशिश? कहाँ जाने की कोशिश की थी? सऊदीया में सऊदीया में। कब की थी? 2 साल पहले। 2 साल? जी 2 साल पहले। 2 साल पहले तुमने कोशिश की जाने की, क्यों नहीं जा सके? बस माँ बाप ने नहीं जाने दिया। क्या कहा उन्होंने? बोलता यहाँ पे पाकिस्तान में मजदूरी करो मगर बाहर नहीं जाना। बाहर क्यों नहीं जाना? बोलता उधर के हालात ठीक नहीं है, अगर फर्द के अगर माँ बाप को भी कोई ऐसा मसला हो जाता तो फिर वहाँ से आना मुश्किल हो जाता। मुश्किल यकीनी तौर पर हो जाता है। ये बताओ कि आपने जब खुद फैसला किया बाहर जाने का तो तब भी आपको ये सारी चीजें पता होगी, उसके बावजूद भी आपने बाहर जाने का क्यों सोचा? बस यहाँ पे ऐसे हालात भी पाकिस्तान में चल गए थे तो फिर बाहर जाना लाजमी पड़ रहा था। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान का हर शहरी और खास तौर पर कराची का हर शहरी चाहता है कि वो बाहर चला जाए? नहीं। अगर यहाँ पर मौके मिले, अगर यहाँ पे मौके मिले, अगर मजदूरी यहाँ पे अच्छी मिले तो फिर बाहर जाने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर जिसके पास अभी मजदूरी के लिए जाते हैं 2500 रुपये, मैं मिस्त्री का काम खुद करता हूँ, अगर जिसके पास जाए अभी 3000 दिहाड़ी है मिस्त्री की तो साफ ज़रा वो देते नहीं हैं। वो बोलते हैं अभी इतनी है नहीं तो हम कहाँ से लाएं, इतना हालात ठीक है नहीं। रोजगार के मौके कम है आप ही कह रहे हैं? जी। ये हमारे मुजाहिद भाई हैं, इसका भाई परसों पंजाब से आया है, तो रास्ते में एक रिक्शे वाले ने उनको चाय पिलाई है। 5 लड़के और भी थे जो बाहर जा रहे थे, उनके पास वो यहाँ क्या करवाने आए थे, मेडिकल करवाने के लिए आए थे कराची। तो उनको रिक्शे वाले ने चाय पिलाई है और चाय पिला के उनको अल्लाह जानता कोई उल्टियाँ वगैरह होने लग गई हैं। और उनके जो जेब में 1,20,000 रुपये थे, मोबाइल थे सबके पास, इसके भाई के पास भी थे पैसे, सब ले गए वो रिक्शे वाले। 5 लोग जो बाहर जा रहे थे जी। और वो कहाँ से आए थे? खानपुर कटोरा से। और कहाँ, कौन से मुल्क जा रहे थे? दूसरे मुल्क में जा रहे थे, सऊदी अरब में जा रहे थे। सऊदीया जा रहे थे वो? जी। और वो अपना मेडिकल कराने कराची आए थे? कराची आए थे। वो आ रहे थे पंजाब अलीपुर से आ रहे थे। ठीक है जी। अब अभी देखेंगे पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा है, जब हम पाकिस्तान में बात कर रहे होते हैं ना मसाइल की, तो ये मसाइल हैं जिनके बारे में बात हो रही है, ये मसाइल है जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और जब आप बाहर निकलते हैं तो यकीनी तौर पर आपको इस तरह के बहुत सारे मसाइल नजर आते हैं जिन पर जो है वो लोग बात भी कर रहे होते हैं और लोग अपनी मजबूरियां, अपनी परेशानियों को भी जो है वो बता रहे होते हैं। पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई शरह है उन अफराद की जो कि मुल्क से बाहर जा रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है, इस पर मजीद भी बात करेंगे प्रोग्राम में। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है अवाम की जो कि मुल्क से बाहर जा रही है, आखिर इसकी वजह क्या है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। साकिब साहब, कभी ख्याल आया कि पाकिस्तान से बाहर जाया जाए? रोज ख्याल आता है कि बंदा यहाँ से निकल जाए। कैसे निकलेगा ये भी ख्याल आता होगा? बिल्कुल। तो वो जो अक्सर हम लोग जब देखते हैं, लोग ये बात करते हैं कि मुल्क से बाहर वो लोग नहीं जा पाते जिनके पास फाइनेंसेस नहीं है, पैसे नहीं है, या यही वजह है? ये भी वजह है, और कोई गलत रास्ते से भी जाता है वो बिल्कुल क्योंकि गलत है। और मईशत हमारे यहाँ की सही नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोग यहाँ से जाना तो चाह रहे हैं लेकिन फिर भी मजबूर हैं, पिस रहे हैं यहाँ पे महंगाई की वजह से। अगर मौका मिले तो बाहर जाएंगे लोग? बिल्कुल। आप गए कभी? कोशिश है जाने की। कोशिश है? कहाँ के लिए अप्लाई किया हुआ है? गल्फ कंट्री में। गल्फ कंट्री में। अच्छा, ये हमें बताइएगा, लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर मजदूरी ही करनी है, बाहर जाके दूसरों की गुलामी ही करनी है, तो उससे बेहतर है पाकिस्तान में रहते हुए बंदा जो है मेहनत कर ले। पाकिस्तान में मेहनत का कुछ सिला नहीं है। आपको लगता है जो लोग बाहर जा रहे हैं इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि उनको अपना मुस्तकबिल यहाँ पर सेफ और सिक्योर नजर नहीं आ रहा? नहीं, सिक्योर नजर नहीं आ रहा। हुकूमत यहाँ की कोई सपोर्ट नहीं करती किसी को। अगर कोई अच्छा पढ़ भी ले तब भी यहाँ देख लेंगे बहुत से ज़्यादातर डिग्री वाले, जितने हेल्थ के हिसाब से देख लें या इंजीनियर देख लें, जितने सब यहाँ से जा रहे हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करती, बस ये वजह है, इसलिए लोग बोलते हैं कि जाएं यहाँ से। लोग जो है वो कहते हैं कि मुल्क से बाहर जाके अच्छा रोजगार कमाया जाए। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि क्या कभी उन्होंने कोशिश की है कि वो जो है वो मुल्क से बाहर जाएं, क्योंकि ये कोशिश हर किसी ने की होती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है,
चाहे वो मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसकी कोशिश यही होती है कि कहीं ना कहीं जैसे ही उसको पता चलता है कि भाई के लिए अपॉर्चुनिटी आई है, लोग उसको अवेल करते हैं। क्यों? क्योंकि उस तरीके से यहाँ पर रोजगार के मौके आम आवाम के लिए नहीं है। इस पर जो है मजीद लोगों से जरा बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद शहरियार। शहरियार, क्या करते हो? मैं सोलर पैनल का काम करता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि कभी ख्याल आया कि पाकिस्तान छोड़कर बाहर किसी और मुल्क जाऊं पैसे कमाने? बहुत ज़्यादा आया है, और क्योंकि हाँ। हम घर के बड़े हैं, हमारे पे जिम्मेदारी है, हमें पता है पाकिस्तान के हालात नहीं है। अगर हमने अपनी फैमिली संभालनी है, फैमिली को पालना है, तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। अगर हम बड़े यहाँ रह गए तो फैमिली हमारी रुल जाएगी। जो मुल्क के हालात हैं, अगर हम एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का नहीं पता तो मुल्क के हालात क्या हैं। यहाँ के गटर खुले हुए हैं, दिन ब दिन मौतें हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ई चलान हो रहे हैं। ई चलान करने का क्या फ़ायदा जब हमारे रोडों पे गटर खुले हुए हैं, एक्सीडेंट हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, उनको कोई नहीं देख रहा, चलान की तरफ जा रहे हैं। ये सारा गवर्नमेंट का खजाना भर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट आवाम का भी तो कुछ करे ना। आपको लगता है कि आवाम को और ये जो हमारी नई यूथ है, जो हमारे नौजवान है, उनको रोजगार के मौके उस तरीके से नहीं मिले? नहीं मिले क्योंकि हम काम करते हैं, हमें पता है हमने कहाँ कहाँ जाना होता है। जो कमाता है उसे बेहतर पता होता है, जो काम नहीं करता उसे नहीं पता होता मैंने क्या करना और क्या नहीं करना। अगर मौका मिले तो कौन से मुल्क जाओगे? किसी अच्छी कंट्री चले जाएंगे जहाँ पे हमारे 2 टाइम का खाना अच्छा, हमारी फैमिली अच्छा खाना खा सके। फैमिली का जो है दुबई चले जाएंगे, सऊदी अरब चले जाएंगे, बहरीन चले जाएंगे, ओमान चले जाएंगे, मतलब अल्लाह पाक जहाँ बुलाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो हम बोलते हैं, हमारा एक दिन भी यहाँ ना गुजरे। कोशिश की है भाई? बहुत कोशिश की, फ्रॉड हो चुका है पहले ही एक बार। फ्रॉड हो चुका है? जी, जी। कैसे? तो मतलब एक एजेंट मिला था, उसको पैसे दिए थे तकरीबन 2 लाख रुपए। तो उसने बोला था 1 महीने के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। उसके बाद उन्हें एजेंट मिला है, उसके बाद ना वो पेमेंट मिली है। कोशिश नहीं की कभी कंप्लेन करूँ कहीं जाकर? मेरा ये पुल के पास मेरा मोबाइल गिरा था, इस बात को 9 मुहर्रम को गिरा था। इस बात को तकरीबन 7-8 माह हो गए। बलोच थाने में गया हूँ, मैंने कंप्लेन कराई, अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो वो मेरा 2 लाख रुपए, तो उसका कहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा? ये मसाइल तो हैं, ये तो मसाइल पाकिस्तान खासतौर पर कराची वालों के तो नसीब में लिखे हुए मसाइल हैं। भाई, आपने की कभी कोशिश? मैं तो अभी भी कोशिश करता हूँ बाहर जाने के लिए। मैंने डिग्रियाँ की हुई, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया है, मैं बिजली का काम करता हूँ। मैं तो अभी भी कोशिश करता हूँ मैं बाहर चला जाऊँ, बस अब अल्लाह पाक का बुलावा है, जब आएगा इंशाल्लाह तो जाऊँ। कहाँ अप्लाई किया हुआ है आपने? मैंने अप्लाई वैसे तो चाचू है मेरे बाहर मुल्क में, दुबई में, उनको कहा है, बहरीन में दोस्त यार है, उनको कहा हुआ है काफ़ी। तो यहाँ पे अभी भी मिल रही थी मेरे को, सऊदीया की आई थी वैकेंसी, उसमें वो सैलरी कम थी, इस वजह से मैं नहीं गया। मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं और बाकी फैमिली है पूरी। ऑब्वियसली। अच्छा, ये बताओ कि ये तुम लोगों को जो ख्याल आता है, जैसे भाई बता रहे थे परेशानियां हैं, तुमने बाहर जाने का क्यों सोचा? क्या मुश्किलात क्या आ रही हैं, परेशानियां क्या हैं? मेरे को तो यहाँ कोई भी इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितना कमाता हूँ मेरा सुकून से गुजर बसर होता है। तो फिर क्यों जा रहे हो भाई? तो मैं बस इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं सब कुछ अपने बलबूते पे और अपना कर सकूँ। मेरे को कल को कोई ये नहीं बोले, बच्चा भी मेरा ये नहीं बोले कि मेरे बाप ने किया क्या है मेरे लिए, तो अब्बा दादा की दादों पे बैठा हुआ है, ऐसे नहीं। मैं जाता हूँ जो भी हो। तो यहाँ पाकिस्तान में रह के इतना कमा लो? यहाँ रह के कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ जितना आप कमाते नहीं उससे ज़्यादा आगे पीछे देना पड़ता है। ये परेशानियां हैं, डेफिनेटली हैं जी। कराची की आवाम की अगर बात की जाए तो कराची की आवाम सांस लेती है तो आगे एक मसला खड़ा हुआ होता है, कोई ना कोई मसला परेशानी कराची वालों का मुकद्दर बना हुआ है। और जब भी ये लोग कोशिश करते हैं अपने मसाइल को हल कराने की, जब भी कोई दर खटखटाया है, इनको आगे से मायूसी, नाउमीदी ही मिली है। इसी वजह से हर साल हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो कि मुल्क से बाहर जाकर रोजगार करने की कोशिश करती है, रोजगार की तलाश में बाहर जाती है। और लोगों की जो राय है वो भी यही है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हम बात करें, यहाँ पर बेरोजगारी है और बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर जो है आवाम को आवाम के हुकूक नहीं दिए जाते। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आखिर में आपको तनख्वाह मिलेगी वक्त पर या नहीं मिलेगी। कुछ लोग जो है वो 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने विदाउट देयर सैलरीज काम कर रहे होते हैं और उनको ये होता है कि अगर हमने जॉब छोड़ी और अगर हम कहीं और गए तो ये ना हो कि यहाँ से भी ना मिले। ये सारे अनासिर हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो अब बाहर का रास्ता जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से बाहर जाएं। प्रोग्राम में मजीद भी इससे बात करेंगे, यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ में। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जो कि पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हर साल
कि आखिर में हम लोग देखते हैं कि वो नंबर्स जब शाये होते हैं तो एक हैरान कुन नंबर्स इसलिए होते हैं कि अगर ये कहा जाए कि उसमें कमी आ रही है फिर भी वो तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब, जो कि एक्स वाइस चेयरमैन हैं पोइपा के। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पहले भी होता था कि पाकिस्तान से बाहर लोग जाते थे जो कि इतने स्किल्ड नहीं होते थे, कहा जाता था कि लेबर सस्ती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चाहे वो आप कह लें कि लेबर वीज़ा पर जा रहे हैं, चाहे जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एजुकेटेड लोग जा रहे हैं, ये नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी ये नंबर बढ़ नहीं रहे। ये नंबर्स 2015-16 में उस टाइम पे तकरीबन हमारे 9.25 लाख के करीब फिगर्स गई थी। उसके बाद ग्रेजुअली हमारी ये फिगर कम हुई और कोविड के बाद ये 2022 में थोड़ी सी फिगर्स बढ़ी थी। उसके बाद फिर ये सस्टेन होके 8,62,000 से कम होके 7.25 लाख और 7 लाख के दरमियान में आ गई। पहली तो बात ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि नंबर्स नहीं बढ़े। दूसरी, हमारी जो इस टाइम पे हम जो जिन भी अपनी कंट्रीज़ को, स्पेशली हमारी जो गल्फ़ स्टेट्स में, वहाँ पे जो वर्कफोर्स भेज रहे हैं मोस्टली हमारी कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारी वर्कफोर्स ज़्यादा जा रही है। जैसे कि आप लेबर देख लें तो लेबर कैटेगरीज़ या उससे रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, तकरीबन हमारा 4.5 लाख के करीब फिगर जो है उस कैटेगरी में जाता है। अगर आप 7.25 लाख की फ़िगर लें 2024 की, तो उसमें अगर आप 4.5 लाख आपके वो वर्कफोर्स चली गई, 1,85,000 आपकी ड्राइवर कैटेगरी चली गई, तो आपका 6.25 लाख तो इस फिगर में चला गया। और बाकी कैटेगरीज़ के अंदर कोई हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हैं तो तकरीबन 80 to 85,000 के करीब आएंगे। 2025 में भी आप देखें कि 2025 में हमारा जो ट्रेंड है हमारे जो जॉब्स का है वो गल्फ़ स्टेट से स्पेशली कम हुआ है इन द शेप ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोग। और हमारे जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो वर्कफोर्स है वो सस्टेन है, वो उस तरह जा रही है। अब देखें, जैसे कि मैनेजरियल पोस्ट है तो हमारी लास्ट ईयर 24,700 गई थी, तो अब इस टाइम पे अक्टूबर की जो क्लोजिंग हुई है वो 9,500 पे है, तो हमारा ग्राफ डाउन हो रहा है। नर्सिस के अंदर 4,800 जो थी हमारे 2023 में थी, तो 2025 के जो हमारा अक्टूबर क्लोज है 1,350 पे है। तो जो आपकी ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट में जो कैटेगरीज आ रही हैं उसके अंदर हमारी कमी देखने में आ रही है। सेल्स के अंदर हम 26,000 से 7,500 पे आ गए हैं, वहाँ उसमें कमी आ रही है। इंजीनियर्स हमारे 8,500 के करीब हमारा इंजीनियर्स जाता था, ठीक है, पाकिस्तान से। उसके अंदर इस टाइम पे हमारा 4,700 के करीब है और क्लोजिंग जो हम देख रहे हैं दिसंबर के अंदर 5,500 के करीब होगी। देखिए, हमें तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को ये देखना होगा कि हम गल्फ़ स्टेट से स्पेशली हम अपनी वर्कफोर्स जो वाइट कॉलर है उसके लिए जॉब्स क्रिएशन पैदा करने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से लोग बात करें कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं तो वो रेमिटेंस की सूरत पाकिस्तान आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो आजकल पिछले कोई 2-3 सालों में लोग बाहर जा रहे हैं उनका ये थॉट प्रोसेस बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना वो पाकिस्तान में पीछे उस तरीके से पैसे भेज रहे होते हैं। उनकी कोशिश होती है किसी ना किसी तरीके से अपनी फैमिली को पुल ऑफ करके बाहर ले जाएं ताकि हम वहाँ पर जाके सेटल डाउन हो जाएं। तो आपको लगता नहीं कि जो रेमिटेंस वाली बात है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले अदवार में हमने देखा कि लोग भेजते थे प्रॉपर, अब उस तरीके से ये चीज़ें भी नहीं हो रही हैं। अब तो फैमिलीज बाहर सेटल हो रही हैं पूरी की पूरी। देखें, ये ट्रेंड हमारा फार ईस्ट और यूरोपियन साइड पे है। हमारे जो गल्फ़ स्टेट्स में जहाँ पे हमारे 70 से 80% लेबर क्लास जाती है, हमारी स्किल्ड हाईली स्किल्ड जाती है, वो फैमिलीज़ को वहाँ पे नहीं रख पाते। क्यों? उधर उन एक्सपेंसेस उधर ज़्यादा हैं, तो वो एज ए बैचलर वहाँ पे जाते हैं और वो फैमिलीज़ को रेमिटेंसेस की ज़रूरत में पाकिस्तान ये पैसा भेजते हैं। जो आप ट्रेंड कर रही हैं, वो ट्रेंड आप बात कर रही हैं, वो मैनेजरियल पोस्ट की है, एग्जेक्टिव पोस्ट में है, जहाँ पे उसकी सैलरी 7-8 हज़ार 6,000 रियाल या दिरहम होगी, तो वो अपनी फैमिली को यहाँ से वहाँ पे बुला लेता है। लेकिन इस टाइम पे ज़रूरत इस चीज़ के जो हमारी लेबर कैटेगरी है ना, हमारी जो स्किल्ड अनस्किल्ड हाईली स्किल्ड है, उनको हमें ऑन करना पड़ेगा, हमें उनको अपना एम्बेसडर मानना पड़ेगा। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ये हमारा सरमाया है।
तो हमें इस सरमाए को बचाना है। हमारा जो 1 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं उनको ऑन करना पड़ेगा, उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और स्पेशली हम जो इधर हमारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हम जो पिस रहे हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेटिकल हर्डल्स हैं, हमारे जो करप्शन जो हमारे बढ़ने से 25% हमारी कैंडिडेट की कॉस्ट बढ़ गई है, हमें उस कॉस्ट को कम करना है। देखिए कोई भी फोरम होगा, हम अपने SIFC, हम अपने आर्मी के ऑफिशियल्स, अपनी मिनिस्ट्री, उनके साथ हम बिल्कुल शाना बिशाना खड़े होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो करप्शन की रेशो वीज़ा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बाद से लेके डिप्लॉयमेंट तक के प्रोसेस के अंदर जो करप्शन बढ़ी है, जिसकी फ़ीस 1500 थी बायोमेट्रिक की, उसकी 5 से 7 हज़ार चार्ज की जा रही है। ये बायोमेट्रिक मैं कर रहा हूँ जो स्पेशली सऊदी अरेबिया के लिए जा रहे हैं, सुबह 5-5 बजे लाइनों में लोग खड़े होते हैं, तो वो क्या कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे। मेडिकल की फ़ीस आपकी 15-16 हज़ार मेडिकल की फ़ीस थी उसकी, वो मेडिकल फ़ीस 25 से 26 हज़ार हो गई है। उसके अंदर इतना इंक्रीमेंट हो गया। एक टेस्ट है तकामुल, उसकी 15,000 फ़ीस थी, उसकी $50, उसके अंदर आप करप्शन का बाज़ार गर्म है। देखिए ये सारी चीज़ें जो है 25% कॉस्ट जो बढ़ी है। पहले जो लड़का 3.5 से 4 लाख रुपए में जाता था, वो इस टाइम पे 5.5 लाख रुपए में जा रहा है, 5 लाख में जा रहा है। तो वो क्यों जा रहा है? हमें अपने ग्रास रूट लेवल पे जो करप्शन है ना, उनको ख़त्म करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो हमारा जो सोशल मीडिया नेगेटिव कैंपेन चलाता है, स्पेशली जो बाहर बैठ के, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इस कैंपेन से होगा क्या। इस कैंपेन से हमारे मुल्क का नाम जग रसाई की तरफ जा रहा है। स्पेशली मई के वॉर के बाद हमें जो पूरी दुनिया के अंदर ऑन किया गया, हमें माना गया, हमारी जो यूथ थी, जो हमारी जो इंटरनेशनली भी थी, वो भी एक पेज पे खड़ी हुई आपकी। अच्छा, अब वो एक पेज पे खड़े, अब ये दोबारा जो हर्डल्स आना हमारे यूथ को जाने के प्रोसेस के अंदर आ रही है, इसको अगर हमने ओवरकम ना किया आने वाले टाइम में, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर नेगेटिव इमेज फिर दोबारा बिल्ड होगा और आने वाले टाइम में 2026 में रेमिटेंसेस में कमी भी आ सकती है। क्योंकि अभी तक जो रेमिटेंसेस हम बढ़ा पा रहे हैं और बढ़ भी रही है, तो ये इंसेंटिव बेस्ड है। हम चाहते हैं कि उसको जेन्युइन बेस पे आप रेमिटेंसेस को बढ़ाया जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्स वाइस चेयरमैन हैं पोएपा के, और जिस तरीके से बता रहे थे कि हर फील्ड में कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम होती है, और जो गल्फ स्टेट्स हैं यूजुअली हमारी, जहाँ पर जो है वो हमारी लेबर बहुत बड़ी तादाद में काफ़ी टाइम से जो है वो पाकिस्तान से बाहर कमाने जा रही है, वहाँ पर उनको क्या परेशानियाँ, क्या मसाइल आते हैं और किन किन मसाइल को बेहतर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मजीद भी प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं यूथ के हवाले से, ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान से जो बहुत बड़ी तादाद में लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, आखिर इसकी बुनियादी वजूहात क्या क्या हैं। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब, जो कि माहिर माशियात, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये लम्हा फिक्रिया है कि हर साल अगर हम देखें तो ये तादाद जो है ये पिछले साल की निस्बत कम है थोड़ी सी, लेकिन हर साल इतने लोग हमारे मुल्क से बाहर जाते हैं और बाहर जाके नौकरियां तलाश करते हैं, तो यहाँ से क्या मायूसी है? देखिए, अगर इसको इस तरह से ले लें हम तो बात ज़्यादा समझ में आएगी कि मुल्क का एक पीरियड है जिसपे से मुल्क गुजर रहा है, और वो उसका पीरियड ये है कि उसके थोड़े से इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके पास कुछ डेफिसिट्स भी हैं, उसके पास बहुत हेवी बोरोइंग्स भी हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या कर रही है कि इकोनॉमिक एंजाइटी पैदा हो गई है, एक किस्म की थोड़ी सी परेशानी है माशरत में। अब उसको कवर करने के लिए ज़ाहिर है टाइम तो लगेगा, और टाइम लग भी रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये बहुत कंसर्न की बात है, बड़ी चैलेंजिंग बात है कि इतने सारे लोग इतनी तेज़ी से क्यों जा रहे हैं मुल्क से बाहर। अब इसमें आपने यूथ का जिक्र ख़ास तौर पे किया। यूथ में प्रोफेशनल्स भी होते हैं, नॉन प्रोफेशनल्स भी होते हैं, और यूथ बल्क जो है हमारी, वो हमारी तकरीबन 55% है, जिसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। दे आर वेरी टैलेंटेड, और वो पता नहीं लाखों रुपए लगाकर किस तरह माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे दे थिंक व्हाट इज़ आवर फ्यूचर।
तो वो बात इसी तरह है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है। जो लोग यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, जो एडजस्ट नहीं कर पाते तो वो बहुत परेशानी में आते हैं। जैसे मैं आपको एक फिगर दूं कि हमारी पॉपुलेशन के तकरीबन 12 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड नहीं बल्कि पुअर हैं, बहुत गरीब है, और उनमें से 2 करोड़ तकरीबन अनएम्प्लॉयड है। तो आप देख लें कि 12 करोड़ बहुत गरीब जो है उसमें 2 करोड़ वो भी शामिल हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, जो रोज़गार की तलाश में मारे फिरते हैं और बहुत सारी सूरतों में वो क्वालिफाइड भी होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ बात करूँगा उन लोगों की जो स्किल्ड होते हैं या नॉन स्किल्ड होते हैं या सेमी स्किल्ड होते हैं। अच्छा, इनकी डिमांड पाकिस्तान में जिस तरह बहुत ज़्यादा है सेमी स्किल्ड की, जिसमें आप कह लें ड्राइवर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्लम्बर हैं, मेसन हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, इनकी यहाँ भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन फॉर अ बेटर लिविंग और कुछ थोड़ा सा अपने इनकम के इजाफे में वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि उनको मिल जाए। तो ज़्यादातर को अपॉर्चुनिटीज़ मिडिल ईस्ट में मिल जाती हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि ग्रोइंग इकोनॉमी है, बेपनाह मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है उनके यहाँ। तो उनके यहाँ तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ये जॉब्स अवेलेबल हैं, तो वो एक चांस लेते हैं और इस चांस को वो अवेल करते हैं। फिर रह गया जहाँ तक हमारे प्रोफेशनल्स का, तो आप देखें कि इतने प्रोफेशनल्स मुल्क से नहीं गए हैं। मेरे से अगर आप पूछें तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और पता नहीं कौन कौन प्रोफेशनल्स हैं। पाकिस्तान के पास बहुत एजुकेटेड और बहुत कामयाब और बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं, लेकिन आप देखें कि उनकी अपनी अर्निंग बेइंतहा है, मिलियंस में उनकी अर्निंग्स है। तो आई थिंक वो सुरखरू हैं, वो अपनी जगह मुतमईन है, उनका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्टिल यूएसए वगैरह में इनकी डिमांड है, यूरोप में इनकी डिमांड है, कनाडा में इनकी डिमांड है, यानी वेस्टर्न देखें तो इनकी डिमांड है। हाँ, मिडिल ईस्ट में भी इनकी थोड़ी बहुत डिमांड है। तो ये उस अपॉर्चुनिटी को किसी तरह अवेल करते हैं जब उनको मिलती हैं और वो देखते हैं कि दे आर वेरी वेल पेड एंड दे आर वेरी वेल बीइंग लुक्ड आफ्टर देयर, तो वो इस सारी चीज़ों को देखते हैं। बहुत सारे अनासिर होते हैं जिसकी वजह से जिन लोगों के नाम हम ले रहे हैं या मुल्क से वो चले जाते हैं, तो वो हो सकता है उनके उन अनसर्टेनिटी उनका इशू हो, शायद वो मेंटली अपने आप को कूप अप नहीं कर पा रहे या इन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते। बहुत सारे रीजंस हैं। बहरहाल ये जो मुल्क से बाहर जाते हैं ये ज़रिया बनते हैं उस बात का जिसमें हम कहते हैं कि एक बहुत ही रोबोस्ट किस्म का रेमिटेंसेस का फिगर हमारे आता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू द इकोनॉमी। आप देख लें पिछला फिगर $38 बिलियन को क्रॉस कर चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये $41 बिलियन पे भी जा सकता है। पाकिस्तान की जो यूथ है, जो पढ़ी लिखी आवाम है, जिन्होंने जो हम कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है हमारी कौम का मुस्तकबिल है, नौजवान, अगर वो सारे बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा हमारा? उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज तो देनी चाहिए ना, उनको मायूसी से बाहर तो हमने निकालना है। अब ये जो करोड़ों में लोग अनएम्प्लॉयड है, तो मैंने जैसे कहा कि मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी डिस्टर्ब है, एग्रीकल्चर डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से इकनॉमी डिस्टर्ब है। तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने चाहिए, निकालने चाहिए कि हमारी जो यूथ इस तेज़ी से बाहर जा रही है या प्रोफेशनल्स बाहर जा रहे हैं या स्किल या नॉन स्किल्ड या सेमी स्किल्ड वाले जा रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई ऐसे इंसेंटिव्स मिलने चाहिए जिसकी वजह से दे स्टे बैक, दे शुड नॉट गो आउट। और जब उनको यहाँ पे भरपूर हर चीज़ मिल जाएगी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मुझे कहते हुए कोई इतराज़ नहीं हो रहा कि इसमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ जिसका मैंने हमेशा जिक्र किया है और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा और इसको कुछ इम्प्रूव करना होगा ताकि ये अफोर्डेबल हो जाए। आज ये अफोर्डेबल नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला है कि आप एजुकेशन की तरफ जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते क्योंकि इट इज़ सो एक्सपेंसिव। तो दूसरी तरफ क्या है कि आपकी हेल्थ सर्विसेज को बीमार हो जाए, उसका हक है इलाज कराना, लेकिन वो उसको वो हेल्थ फैसिलिटीज़ उस लेवल पे नहीं मिलती जो उसको मिलनी थी। आई थिंक इंसेंटिव्स में ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर गवर्नमेंट ज़रा और ध्यान दे और इनको थोड़ा सा इनकरेज करें यहीं पे रहने पे, तो आई एम श्योर हमारी यूथ पढ़ लिख कर यहीं पर अपना वक्त गुजारेंगे और अपने मुल्क की तरक्की पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश यही है और जब भी हम बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग यही कहते हैं कि अगर उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो सबसे पहले पाकिस्तान को छोड़ेंगे। यकीनी तौर पर हुब्बुल वतनी है हमारे पाकिस्तानियों में, एक पेज पर होते हैं जब कोई मुसीबत या परेशानी आती है, लेकिन दूसरी तरफ
जिन 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 मुसीबतों में घिरे हुए पाकिस्तानी हैं, चाहे हम बेरोज़गारी की बात कर लें, चाहे हम महंगाई की बात कर लें, चाहे हम करप्शन की बात कर लें, चाहे हम महंगी तालीम की बात कर लें, चाहे हम सेहत की जो हमारी आप कह लें कि आप सरकार का हक होता है कि आवाम को, जो गरीब आवाम है जो कि टैक्सेस इतने भारी भारी अदा कर रहे होते हैं, उनको सेहत की सहूलियात दी जाएँ, हमारे मुल्क में वो लोगों को नहीं मिलती है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एक भारी भरकम रकम देकर लोग अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए डिग्रीज़ दिलवाते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं ताकि बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। लेकिन साथ ही साथ फिर वो मजबूर होते हैं कि उनको ये बात पता होती है बहुत सारे पेरेंट्स को कि पाकिस्तान में रहते हुए उनको वो मुस्तकबिल नहीं मिलेगा जो वो मुस्तकबिल अपने बच्चों का उन्होंने सारी ज़िंदगी सोचा है। तो वो फिर अपनी फैमिली से, अपनी आप कह लें कि अपने बच्चों को खुद से अलग करते हैं और अपने बच्चों को जो है वो पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं ताकि उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। चाहे हम ये कहें कि ये तादाद जो है पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी सी कम है, लेकिन 6,16,000 का जो ये रेशो है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में गए हैं, जिनमें आप कह लें लेबर हैं, हमारी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड है। दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नज़र आते हैं। वो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट वीज़ा पर वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए और उसके बाद वहीं रहकर वो कोशिश कर रहे होते हैं कि या तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असाइलम वहाँ पर जो है वो अप्लाई कर लेते हैं और असाइलम अप्लाई करने वालों की तादाद में भी जो है वो इजाफा हो रहा है, और दूसरी तरफ लोग जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे होते हैं कि वहीं रहते हुए उनको कोई ना कोई जॉब वहाँ पर मिल जाए और वो वहीं पर सेटल हो जाएं। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया यकीनी तौर पर है कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में रहने वालों को बेहतर रोज़गार के मौके भी फराहम किए जाएँ, उनकी परेशानियों को हल भी किया जाए और साथ ही साथ पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न ज़रूर किया जाए, ताकि ये जो हर साल जो हम ये तादाद देख रहे हैं, लाखों में जो तादाद है, ये कहीं ना कहीं थमे और लोगों को, नौजवानों को ये नज़र आए कि पाकिस्तान में भी जो है वो एक रोशन मुस्तकबिल उनको मिल सकता है। इसी उम्मीद के साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।